अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर पीछे PS1 और PS2 का थोड़ा सा आइडिया बताया था कि फोटो सिस्टम यानी कि ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को कहते हैं और ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स क्या कहलाता है, फोटो सिस्टम। तो अब यहाँ फोटो सिस्टम को डिस्कस करते हैं। फोटो सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक PS1 और PS2 है आपके पास। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है PS1, ठीक है। PS1 किसको कहते हैं? P फॉर पिगमेंट्स या फोटो, S फॉर सिस्टम, ठीक है। तो P फॉर पिगमेंट्स क्या लें या फोटो क्या लें और S फॉर सिस्टम क्या लें, तो PS1 और PS2, ठीक है। ये PS1 और PS2 दोनों याद रखिएगा कहाँ मौजूद होंगे, क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट पर मौजूद होंगे? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर मौजूद होंगे और यहीं पर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। तो देखें, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए। जो PS1 है वो किस पे कंसिस्ट करेगा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के ऊपर, विच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। के जो क्लोरोफिल ए है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। और आप जानते हैं कि 700 नैनोमीटर के ऊपर लाइट का कलर क्या होता है? रेड कलर होता है, रेड कलर, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल ए है उसको हम PS1 का नाम दे रहे हैं और वो क्लोरोफिल ए कहाँ मौजूद है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। मैक्सिमम कितने वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है? 700 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है, तो उसको हम नाम देते हैं P700 का भी। ये तो एक मेजर पिगमेंट था क्लोरोफिल ए। तो PS1 के यानी कि फोटो सिस्टम 1 के जो अपने पिगमेंट्स और कौन कौन से होंगे? मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बाकी कौन से होंगे? देखें, प्लास्टोक्यूनेन। प्लास्टोक्यूनेन को शॉर्ट में PQ भी कहते हैं। P आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं किसका? यानी कि आप PC, मेरी मिस्टेक, PC का नाम देते हैं, ठीक है। इसको आप PC का नाम दे सकते हैं शॉर्ट के अंदर, देखें शॉर्ट वे में। अच्छा, मेजर पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए हो गया, ठीक है। कितने वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करेगा? 700 नैनोमीटर, तो इसलिए इसको P700 कहते हैं। P फॉर क्या है? पिगमेंट से, ठीक है। इसके अलावा साइटोक्रोम बी, ये भी क्या है? पिगमेंट से साइटोक्रोम। FRS, F फॉर क्या है? फेरडॉक्सिन, R फॉर क्या है? रिड्यूसिंग, और S फॉर क्या है? सब्सटेंस। तो ये भी पिगमेंट से और ये कहाँ मौजूद होगा? PS1 के अंदर। इसके अलावा फेरोडॉक्सिन, जिसको शॉर्ट के अंदर हम किसका नाम देते हैं? FD का नाम देते हैं, FD मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो PS1 जो है यानी कि फोटो सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, PS1 और PS2। हमने पिगमेंट्स को थोड़ा ये क्या कर दिया? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड कर दिया। जो क्लोरोफिल ए और उसके साथ जो एसेसरी पिगमेंट्स थे उनको हमने PS1 का नाम दे दिया, और जो क्लोरोफिल बी जो कि मेजर पिगमेंट्स है और क्लोरोफिल ए भी मेजर पिगमेंट्स था, क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट था, उसको किस में डाला? PS1 में। और उसके जो एसेसरी पिगमेंट्स थे वो कौन कौन से थे? प्लास्टोक्यूनेन, साइटोक्रोम बी, FRS और फेरडॉक्सिन, FD, ये थे। और उसके बाद जो PS2 है उसमें मेजर पिगमेंट, प्रिंसिपल पिगमेंट क्लोरोफिल बी है और उसके अपने एसेसरी क्या है? पिगमेंट्स हैं कुछ, ठीक है। देखिए PS1 का काम क्या होता है? PS1 जो है कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग NADP। NADP किसको कहते हैं? निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये आप चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है। इसका काम क्या होता है? देखें PS1 का काम क्या है? रिड्यूसिंग NADP इनटू NADPH2, ठीक है। NADPH2 कैसे? कि देखें कि जब लाइट रिएक्शन होता है तो वाटर का फोटोलाइसिस होता है, वाटर क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो वाटर के जो बेसिकली तौर के ऊपर आपके पास यूँ कह लीजिए कि हाइड्रोजन है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखें NADP ने किसको गेन कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को ले लिए, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये यहाँ पे आ गए। इसकी मैं डिटेल आपको बताऊँगा कहाँ पर, ये मैं आपको बताऊँगा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि NADP किस तरीके से NADPH2 में कन्वर्ट होगा। अभी हम सिर्फ यहाँ PS1 को डिस्कस करें तो आप ये याद रखिएगा, PS1 का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए,
कितने वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करेगा, 700 नैनोमीटर की। इसके अपने कौन कौन से एसेसरी पिगमेंट्स हैं, प्रिंसिपल तो क्लोरोफिल ए, एसेसरी पिगमेंट में प्लास्टोक्विनोन, पीसी, साइटोक्रोम बी, एफआरएस जिसको फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस का नाम दिया, एफडी जिसको फेरोडॉक्सिन का नाम दे रहे, और इसका काम क्या है, एनएडीपी को कन्वर्ट करना। एनएडीपीएच2 में कैसे कन्वर्ट करेगा ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। लेकिन आप इतना याद रख लें कि PS1 में कौन कौन से पिगमेंट्स आ रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको PS1 और PS2 बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ आ पाएगा। नहीं तो इनकेस नहीं समझ आएगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, PS2 से ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी, PS1 पे कंप्लीट होगी, एक एक पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन होते हुए जाएंगे, वहां में सारी इसकी डिटेल बताऊंगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर। देखिए अब PS2 आ गया, फोटो सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम, और सॉरी फोटो सिस्टम 2 या पिगमेंट सिस्टम 2 जिसको PS2 शॉर्ट में कहते हैं। देखिए इसका जो मेजर पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल बी है, और ये कितने वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है, 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है। तो इसके ऊपर भी लाइट का जो कलर होता है वो क्या होता है, मोस्टली रेड कलर होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी रेड बताया था, तो यहाँ पर जो है एक्सट्रीम रेड कलर, एक्सट्रीम रेड कलर बहुत ज़्यादा रेड हो गया, क्योंकि जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ बनेगी, क्योंकि 670 से रेड कलर शुरू हुआ था, 680 पे और रेड, 690 पे और रेड, और 700 के ऊपर एक्सट्रीम बिल्कुल रेड कलर, एक्सट्रीम रेड कलर हो जाता है। उस एक्सट्रीम रेड कलर को आप किसका नाम देते हैं, उसको आप नाम देते हैं इंफ्रा रेड लाइट, इंफ्रा रेड लाइट का नाम भी देते हैं, इंफ्रारेड लाइट। इसीलिए ना इसको शॉर्ट के अंदर क्या कहा जाता है, यानी कि PFR भी कहते हैं, PFR यानी कि फाइटोक्रोम। यहाँ F का मतलब P फॉर फाइटोक्रोम, F का मतलब फोर नहीं है, फार है, फार, FAR, F का मतलब क्या है, फार, और R का मतलब रेड लाइट। तो फाइटोक्रोम फार रेड लाइट से मुराद इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट से मुराद एक्सट्रीम रेड लाइट। कब होगी, जब लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर पे पहुंचेगी, क्योंकि लाइट का रेड कलर कहां से स्टार्ट होता है, 680 नैनोमीटर से रेड कलर स्टार्ट हो जाता है, 690 पे और रेड होता है, 700 पे जाके एक्सट्रीम कंडीशन में रेड कलर हो जाता है। तो उस एक्सट्रीम रेड लाइट को हम इंफ्रारेड भी कहते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं PS1 को फाइटोक्रोम फार रेड लाइट से इंफ्रारेड लाइट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें 700 नैनोमीटर की, तो इसीलिए इसको दे आर आल्सो कॉल्ड PS2 को आप P680 का नाम भी दे सकते हैं, P680 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। दे आल्सो हैव पिगमेंट्स लाइक, अब इसके पिगमेंट, मेजर पिगमेंट, प्रिंसिपल पिगमेंट क्लोरोफिल बी, और इसके एसेसरी पिगमेंट में प्लास्टोक्विनोन 1 जिसको शॉर्ट में PQ कहते हैं, साइटोक्रोम B559। अभी साइटोक्रोम B559 ये क्या है, तो ये भी क्या है आपके पास पिगमेंट्स है, और ये भी कहाँ मौजूद होंगे, ये भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होंगे। इसके अलावा साइटोक्रोम B6 मौजूद होंगे, ठीक है। और साइटोक्रोम B6 के अलावा प्लास्टोक्विनोन, देखें PC इसके पास भी मौजूद था और PC इसके पास भी मौजूद था, दोनों के पास PC मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास क्या होगा, PS2 में मैग्नीज मॉलिक्यूल बाउंडेड विद प्रोटीन, के मैग्नीज के मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रोटीन और क्लोराइड से क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। PS2 का काम क्या होता है, देखें PS2 जो है आपके पास कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये मैं आपको बताऊंगा किसके अंदर, डार्क रिएक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब वहां पे डिस्कस करेंगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें PS2 क्या करेगा, जैसे अगर आपको याद हो कि मैंने इससे पहले भी फोटोसिंथेसिस की आपको एक इक्वेशन बताई थी, और आपने देखा था उस इक्वेशन के अंदर जो कि आपको एक यानी कि इनिशियल लेवल के ऊपर इक्वेशन बताई गई थी, और उस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वाटर का हाइड्रोजन सेपरेट होता है, और सेपरेट होने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है आपके पास, यानी कि फॉर्मेशन हो जाती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या थी, चलें इधर देखते हैं, 6CO2 + 12 H2O, लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है जी, लाइट और क्लोरोफिल, C6
H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। देखें कैसे ऑक्सीडेंट, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट बताया ना कि PS2 कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्शन विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कैसे, देखें क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये तो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, ये प्रोडक्ट है कि यहाँ पे क्या होगा, फोटोलाइसिस। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था फोटोलाइसिस, या आप नाम दे सकते हैं किसका, हाइड्रोलाइसिस का नाम दे सकते हैं इसको आप, ठीक है। फोटोलाइसिस होगा तो वाटर ब्रेक होगा, वाटर का हाइड्रोजन जाके कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और यहाँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनेगी और एज अ प्रोडक्ट क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। तो देखा आपने PS2 क्या कर रहा है, PS2 जो है इस प्रोसेस के लिए कंसर्न है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो PS2 क्या काम करता है, यानी कि आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ, आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कराना और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कराना। जबकि PS1 का काम क्या था, NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखें, रोल ऑफ लाइट, कि लाइट का रोल क्या है। लाइट देखें कम्स इन पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, क्वांटा कहते हैं। अ सिंगल क्वांटम ऑफ लाइट इज नॉन एज फोटॉन। अभी मैंने पीछे आपको बताया था फोटॉन क्या है। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर, लेकिन लाइट की ये मत समझिएगा, लाइट की जो विजिबल वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर से आप 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। 400 नैनोमीटर के ऊपर जो लाइट का कलर होगा कितने, 400 नैनोमीटर पे देखें, 400 नैनोमीटर पे लाइट का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू कलर होगा। और जो 700 नैनोमीटर है, 700 नैनोमीटर के ऊपर लाइट का कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, एक्सट्रीम रेड कलर होता है। और ये भी आप याद रखिएगा कि ब्लू कलर क्या करता है, सेल। चलें ये मैं आपको आगे बता दूंगा, ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि ब्लू और रेड कलर का काम क्या होता है, ठीक है। तो लाइट जो है ट्रैवल करती है डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर, लेकिन ह्यूमन आई, जो इंसानी आंख लाइट को देख सकती है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्व करने की वेवलेंथ को, यानी कि ह्यूमन आई जो एक प्रॉपर वेवलेंथ के थ्रू क्या कर सकती है, लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकती है। तो हम 400 से 700 नैनोमीटर तक जो लाइट की वेवलेंथ है वो विजिबल होती है, वो हम देख सकते हैं। 400 पे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, देखें यहाँ क्या होगा, ब्लू कलर होगा, और 700 पे कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा, ठीक है। ये दो कलर्स होंगे। अच्छा, लाइट ये मत समझिएगा, कभी भी हमेशा याद रखिएगा, देखें लाइट की अगर लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ, तो लॉन्ग वेवलेंथ के पास क्या होती है, शॉर्ट एनर्जी होती है, शॉर्ट एनर्जी, ठीक है। और जो लाइट की शॉर्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्ट वेवलेंथ के पास क्या होती है, मोर एनर्जी होती है, याद रखिएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता आप अपने माइंड में समझें कि वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी, तो इज़ नथिंग। आपको याद होगा कि लाइट की इंटेंसिटी प्लांट को रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए, इन सब, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इन सब के लिए देखें मैं बताऊं, डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये सब प्रोसेस करने के लिए, इन सब के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इन सब के लिए जो 4 के 4 प्रोसेस हैं, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ अपने लेक्चर को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा,
ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? लाइट इंटेंसिटी की वजह से। तो देखिए लाइट की इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है किस लिए? क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए, पिगमेंट्स की डेवलपमेंट के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए। लेकिन याद रखिएगा अगर लाइट की ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई तो उल्टा क्लोरोफिल बनने के बजाय डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे के सारे, और क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि लाइट की अगर लॉन्ग वेवलेंथ है तो हमेशा याद रखिएगा उसके पास एनर्जी क्या होगी? कम होगी। वो सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट्स को और इनको डिस्ट्रॉय करेगा। लाइट की जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उसके पास मोर एनर्जी होती है और ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करके प्लांट पिगमेंट्स से और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो देखें यहाँ पे लाइट ट्रैवल इन डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ हैज़ लेस एनर्जी एंड लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ कंटेन मोर एनर्जी। कि जो शॉर्ट वेवलेंथ है मैंने अभी बताया उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी और बड़ी वेवलेंथ के पास कम एनर्जी। ह्यूमन आई कैन ओनली सी द लाइट ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ। विजिबल लाइट हैज़ वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर वायलेट कलर और कितनी? 700 नैनोमीटर रेड कलर। द लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर। लाइट में 7 कलर होते हैं, जैसे कि वायलेट कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है, येलो है, ऑरेंज है और रेड कलर है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको थोड़ा सा पिगमेंट्स के बारे में बताया था कि कैरोटीन देखें किस कलर में? ऑरेंज कलर। ये लाइट से ऑरेंज कलर को एब्जॉर्व कर लेगा। एक्जेंथोफिल येलो कलर, ये येलो कलर को एब्जॉर्व कर लेगा। क्लोरोफिल ए आपके पास ब्लू ग्रीन था, ये ग्रीन और ब्लू कलर को एब्जॉर्व कर लेगा। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर था, ये भी ग्रीन और येलो कलर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्व कर लेगा। फाइकोएराइथ्रिन, फाइकोएराइथ्रिन, फाइकोएराइथ्रिन देखें, फाइकोएराइथ्रिन मैंने अभी बताया भी था आपको पूरे चार्ट में। ये कौन सा? रेड कलर। तो ये रेड कलर को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइट्स कंसिस्ट करती है 7 कलर्स के ऊपर और उन 7 कलर्स में वायलेट, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, ऑरेंज और रेड है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कलर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कलर है वो एक है रेड, ब्लू। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ इनका फंक्शन। द मॉलिक्यूल डैट एब्जॉर्ब लाइट कॉल्ड पिगमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया वो मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको पिगमेंट्स कहते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ये दोनों क्लोरोफिल ए और बी ये एब्जॉर्ब करेंगे कौन सा? याद रखिएगा वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर्स। तो क्लोरोफिल ए और बी कौन सा? वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर से एब्जॉर्ब करेंगे। रेड कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, सेल की इनलार्जमेंट करेगा प्लांट के अंदर। सेल इनलार्जमेंट मतलब सेल के साइज को इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना सेल डिवीजन होती है तो ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन में यंग सेल्स बनते हैं। फिर उन यंग सेल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, तो साइज के इंक्रीज करने को हम सेल इनलार्जमेंट का नाम देते हैं। इसमें प्लांट के एक फाइटो हार्मोन से ऑक्सिन, ऑक्सिन का भी रोल है, लेकिन ऑक्सिन के साथ साथ लाइट के रेड कलर का रोल भी होता है। और जबकि जो ब्लू कलर है यहाँ पर देखें, ये ब्लू कलर ये क्या करता है? सेल डिवीजन करवाता है, सेल को डिवाइड करवाता है। सेल डिवीजन में वैसे प्लांट के फाइटो हार्मोन ऑक्सिन का भी रोल होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसका भी रोल है। तो याद रखिएगा क्यों ये कलर्स इंपॉर्टेंट हैं। क्लोरोफिल ए और बी वायलेट, ब्लू और रेड को क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि देखें यहाँ पे रेड कलर सेल इनलार्जमेंट कर रहा है, ये रेड कलर सेल की इनलार्जमेंट और ब्लू कलर सेल डिवीजन करा रहा है। जबकि वाइल येलो एंड ऑरेंज लाइट इज एब्जॉर्ब वेरी स्लाइटली, ऑरेंज और येलो को कम एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन कलर जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट का कलर कैसा नजर आता है? ग्रीन नजर आता है। और लाइट देखें कैप्चर करता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एंटीना कॉम्प्लेक्स वो पार्ट है जहां पर पिगमेंट्स मौजूद हैं। ये पिगमेंट्स लाइट को कैप्चर करते हैं और जब लाइट को कैप्चर करते हैं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन लाइट से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेने की वजह से उनके अंदर क्या होती है? एक्साइटमेंट आ जाती है। फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं एक पिगमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, तो ये पिगमेंट टू पिगमेंट ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर। और एंटीना कॉम्प्लेक्स किसका पार्ट है? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया
कि एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है फोटोसिस्टम का पार्ट है और फोटोसिस्टम कहाँ मौजूद होगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगा। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या करेगी, लाइट रिएक्शन। तो याद रखना है लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है, फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम किसको कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को कह रहे हैं। पिगमेंट्स किसके बने, प्रोटीन के। क्यों कहते हैं, द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट कॉल्ड पिगमेंट्स। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है उनको हम फोटोसिस्टम का नाम दे रहे हैं। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है और यही थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर लाइट रिएक्शन होता है। तो अब इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर, दोनों का मैंने आपको रोल बताया था। ठीक है, तो देखिए मैंने लाइट कैप्चर एंटीना कॉम्प्लेक्स, क्या एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट कैप्चर करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होगी पिगमेंट टू पिगमेंट जो ट्रांसपोर्ट हो रही है। देखें, इट इज़ रैपिडली ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। फिर उसके बाद लाइट एनर्जी इज ठीक है ना, लाइट की जो एनर्जी है आपके पास, यानी कि द एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट आप किसको कह रहे हैं, फोटॉन को, रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ आपको। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट्स हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, लाइट आती है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, तो एक्टिवेट होने से इनके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो उस एनर्जी वाली स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट का नाम दे रहे हैं। इसकी डिटेल में लाइट रिएक्शन में आपको बताऊंगा सारी के कैसे ट्रैवल करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन एंड ऑल अदर स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जहाँ पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। यहीं पे क्या होगा कि ATP बनेगी और NADPH2 बनेगा, ये दोनों एनर्जीज बनेगी और पिगमेंट टू ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँचेंगे, रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर ये काम करेगा, ATP लाइट एनर्जी को ATP और NADP के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट भी होगा, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, प्लांट ने लाइट से ATP और NADP बना ली। अब जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में इन दोनों एनर्जीज को और स्ट्रोमा के अंदर मौजूद एंजाइम को यूटिलाइज करके क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा के अंदर, और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 में रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर, और फिर इंशाल्लाह अब जो आपके हैं एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होंगे जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में मैं रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तो हमने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस किया ताकि आपको पहले बेसिक पता चल जाए, लाइट का रोल क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, पिगमेंट्स क्या है, फोटोसिस्टम क्या है, क्लोरोफिल A, B का पता पड़ जाए, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ATP क्या है, NADP क्या है। उम्मीद है कि अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम एक्चुअल टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।